अनोखा रिश्ता। तन्वी अपनी माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठकर रो रही थी। उसका इस दुनिया में माँ के सिवा कोई नहीं था। अब माँ के चले जाने से वह बहुत अकेली पड़ गई थी। तन्वी सुंदर जवान और 18 साल की बच्ची थी। गली के सारे मर्द उससे हमदर्दी जता रहे थे। किसी ने भी ना अपनी आयु देखी न तन्वी की। लोगों की मदद से उसने अपने माँ का अंतिम संस्कार पूरा कर तो दिया, पर दुनिया से उसे डर लगने लगा। समझ नहीं पा रही थी कि किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। माँ जब जिंदा थी तभी हरीश उसके पीछे पड़ा था कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। हरीश उम्र में भी ज्यादा बड़ा नहीं था, पास के गांव में रहता था, ट्रक ड्राइवर था, अच्छा खासा कमा भी लेता। माँ जिस सेठ के घर में काम करती थी वहीं पर उनका माल लेकर आया था। तन्वी को देखते ही उस पर फिदा हो गया था। उसे वहां थोड़ी दिन रुकना पड़ा क्योंकि सेठ जी वापस माल भेजने वाले थे। उन दिनों में ही इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। माँ ने एक बार दोनों को साथ देखा भी था, तन्वी की क्लास भी ली और उसे समझाया भी कि ऐसे राह चलते किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पर जवानी का जोश था, इसलिए तन्वी को माँ की बातें अच्छी नहीं लगी। अब तो माँ भी नहीं है। माँ की मौत की खबर सुनते ही हरीश भागते हुए आ गया, क्योंकि उसे मालूम है कि अब तन्वी से बेरोक टोक मिल सकता है। हरीश गली के सभी परिवार वालों को बता देता है कि वह तन्वी को चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। बहुत से लोगों ने उन दोनों को कई बार साथ देखा था, इसलिए हामी भर दी। औरतों को अच्छा लगा, मर्दों को बुरा लगा, खैर जिंदगी किसी के रोके नहीं रुकती। तन्वी हरीश के साथ उसके गांव की तरफ कई अरमानों को अपने में समेटे चली गई। रास्ते भर हरीश ने उसे जिंदगी के और नए जीवन के कई ख्वाब दिखाए। रात हो चली थी, दोनों को भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए हरीश ने अपनी ट्रक एक ढाबे में रोकी ताकि दोनों कुछ खा पी कर फ्रेश हो सके। उतरते ही उसने तन्वी से कहा, तन्वी तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना मंगाता हूँ। तन्वी के जाते ही उसने अपना फोन ऑन किया जो अब तक बंद था। वह नहीं चाहता था कि तन्वी और उसके बीच कोई खलल पड़े। उसने देखा उसकी बेटी के 10 मिस कॉल थे। उसने बेटी को फोन मिलाया, वो नाराज थी। उसको समझाने लगा, बेटा मैं घर आ रहा हूँ, बहुत सारे पैसे लाऊंगा, फिर मैं तुम और माँ कहीं घूमने जाएंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगा, अब अपनी माँ को फोन दो। जैसे ही हरीश की पत्नी ने फोन लिया उसने कहा, देख कविता मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत ही अच्छा माल हाथ लगा है, सेठ को बेच दूंगा, तगड़ा पैसा मिलेगा, कल तक आ जाऊंगा, बिटिया का ध्यान रख, आते ही हम घूमने चलेंगे, ठीक है, कहते हुए फोन काट दिया। हरीश ने सोचा तन्वी को गए काफी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। वह उसे ढूंढने गया, तब तक तन्वी शहर जाने वाली बस में सवार हो चुकी थी, क्योंकि उसने हरीश की सारी बातें सुन ली थी। शहर के बस स्टैंड में उतरते ही उसे कुछ भिखारी दिखाई दिए जो आने जाने वाले से भीख मांग रहे थे। तन्वी वहीं जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे कहाँ जाना है मालूम नहीं था। उन्हीं भिखारियों की टोली में से एक बूढ़ी औरत ने तन्वी को देख अपने पास बुला लिया। तन्वी डरते डरते उसके पास बैठ गई। औरत ने अपना नाम अम्मा बताया, कहा सब मुझे ऐसे ही बुलाते हैं, तुम भी अम्मा ही बुलाना। 10 बजे अम्मा ने कहा, चलो कुछ खाकर आते हैं। अम्मा दूर बैठे लोगों से कहा, यह मेरी पोती है, गांव से आई है, कुछ खिलाकर लाऊंगी। वहाँ बस स्टैंड में सबकी अपनी अपनी जगह होती है, नए लोगों को वो आने नहीं देते, इसलिए अम्मा ने तन्वी का परिचय पोती कहकर दिया ताकि लोगों को शक न हो। वहाँ तन्वी को लेकर एक ठेले पर गई जहाँ विजय डोसा पूरी बड़ा सब बनाकर बेचता था। तन्वी ने देखा, अम्मा को देखते ही उसने एक छोटा सा स्टूल दिया और उन्हें बैठाया और जल्दी से उनके लिए डोसा बनाया। शायद उसे मालूम था कि अम्मा रोज यही खाती है। अम्मा ने कहा, विजय आज एक डोसा मेरी पोती के लिए भी दे दो। ठीक है अम्मा, कहते हुए उसने प्लेट धोए और उन दोनों को डोसा बनाकर दिया। डोसा खाने के बाद तन्वी विजय से कहा, भाऊ आपके यहाँ प्लेट मैं धो दिया करूँगी और मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं, 2 वक्त का खाना दे देना। हमारे समाज आज भी कोई लड़की किसी लड़के को भाव या भैया बुलाती है तो लड़के उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। सब नहीं तो कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे संस्कार नहीं भूले हैं। लड़कियां भी अपरिचित लड़कों को भाव बुलाते हुए अपने आप को सुरक्षित समझती हैं। तन्वी ने जब विजय को भाव कहा तो उसने कहा कि ठीक है आ जाओ, वैसे भी मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ता है, मेरी मदद हो जाएगी। उस दिन से तन्वी अम्मा के साथ रहती थी, पर रोज सवेरे विजय के साथ काम करने के लिए आ जाती थी। विजय की माँ ने तन्वी को देखा, उसे पहली नजर में ही भाग गई थी, क्योंकि काम बहुत अच्छा करती थी, मुंह नहीं खोलती थी।
उसने विजय से कहा, विजय लड़की बहुत अच्छी है, तेरा ब्याह उससे करा दूं क्या? तेरी क्या राय है? विजय ने कहा, माँ उसने बहुत ही विश्वास के साथ मुझे भाऊ कहा है और मैं उससे शादी करके उसके विश्वास को तोड़ नहीं सकता। उसे मैं अपनी बहन बनाकर अपने घर में रखूंगा और उसके लिए अच्छा रिश्ता लाकर उसकी शादी कराऊंगा। वैसे भी मेरी कोई बहन तो है ही नहीं। जब पहली बार मुझे उसने भाऊ बुलाया तो मैंने उसे बहन की नज़र से ही देखा है। माँ ने कहा, ठीक है, अम्मा से कह दे कि आज से तन्वी हमारे साथ रहेगी। कहते हुए वही वहाँ से चली गई। विजय खुश हो गया और तन्वी से कहा, आज से तुम हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में ही। हमारे भारतीय संस्कार अब भी जिंदा है। सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। माँ ही अपने बेटे को एक औरत का सम्मान करना सिखा सकती है। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।